ये कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि जब कंपनी होती है तो उसका दूसरा नंबर मालिक भी होता है, एमडी सीएमडी होता है, वो मालिक भी नहीं। अगर 1 करोड़ का एक दिन का पे आउट किसी का अगर बन रहा है और मालिक की नजर पड़ गई तो वो क्या सोचेगा? कुछ ऐसा करो, कुछ जुगाड़ बनाओ जिसका 1 करोड़ ना देना पड़े, इसको निकाल दो, इसको मरवा दो, इसको खत्म कर दो। करेगा कि नहीं करेगा? अगर इंसान का दिमाग लगा हुआ है, क्योंकि इंसान का दिमाग अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है, लेकिन मशीन सोचेगी क्या? मशीन केवल अंक देखती है, केवल अंक देखती है, और वो विद इन ए सेकंड आपको जो भी देना होता है वो आपके अकाउंट में पहुंचता है। ठीक है? तो जब मालिक नहीं है, और मालिक का काम क्या होता है? देना। मालिक से हिसाब किताब करना होता है ना, तो उसका काम होता है देना, इसीलिए हम मालिक ढूंढते हैं। लेकिन आप जब मशीन दे रही है तो मालिक की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, यहां पर एडमिन भी नहीं है। एडमिन का काम होता है किसी को घटाना, किसी को बढ़ाना, किसी को दुत्कारना, किसी को पुचकारना। ठीक है? ये एडमिन का काम होता है। अब यहां पर एडमिन भी नहीं है। चौथे नंबर, किसी प्रकार का कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। अभी जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने बहनें बैठी हुई हैं, जैसे हम अगर सवाल कोई अगर पूछेंगे तो ये बताएंगे, बहन जी आप मंजन कौन सा करती है? मंजन क्लोजर, तभी आपकी मुस्कान ठीक है। अब आप क्लोजर छोड़ दो, एक काम करो, हमारे पास एक एक्स ब्रांड का एक प्रोडक्ट है, उसको आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। करोगी? नहीं करोगी? यानी कि अगर प्रोडक्ट होता तो हम इसको नहीं समझा पाते, या समझा पाते तो एक लिमिट होती है, दायरा होता है, उतना समझा पाते। ठीक है? तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, क्योंकि हम लोग सेलमैन थोड़ी ना है जो घर घर जाकर के अपने प्रोडक्ट को समझाएंगे। हमारा वो काम है दूसरे लोगों का, वो कर रहे हैं काम, दुकानदारों का काम है। और आज तो ऑनलाइन मतलब बिल कर दो और घर पे सामान आ जाता है, अच्छा ना लगे वापस कर दो, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। कितनी बढ़िया सुविधा है, हमें बगल वाले बढ़िया से ही मतलब जो है चिकचिकबाजी करने की जरूरत नहीं है। राइट? पांचवी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग समझते हैं आप? क्लोजिंग मतलब होता है जैसे सैलरी कब कितने दिन के बाद मिलती है, किसी भी बढ़िया क्या नौकरी करें, सरकार के पास नौकरी करें, 1 महीना के बाद, अर्थात 1 महीने की क्लोजिंग होती है। 1 महीने के बाद में क्लोज होता है बिजनेस, और वहां पर जब हिसाब किताब निकाला जाता है, जिसको जितना देना होता है उसको 8-9 तारीख में, 2 तारीख में, 1 तारीख में, जैसा जिसका सिस्टम, उसी हिसाब से उनको सैलरी दे दी जाती है। या वीकली सिस्टम हो सकता है किसी का, 2 हफ्ते का सिस्टम हो सकता है, डेली का सिस्टम हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब करो तब तुरंत आओ, विद इन ए सेकंड। तो ये चीज कैसी है? ये 5 चीजें अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात है, खुद के मालिक हो गए फिर इतना नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, हमें हमारा काम चल रहा है, कौन है कौन नहीं है क्या मतलब है इससे। ठीक है? अब ये सारा काम देखता कौन है, क्योंकि ये जरूरी है, इस काम को करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब आप समझ लो, इस ब्लॉकचेन को समझाने के लिए आपको कानपुर में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, तब इस ब्लॉकचेन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और वो भी 3 साल के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा ब्लॉकचेन। इतनी बड़ी बला है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए, और हम आपको अभी 3 से 4 मिनट में इस ब्लॉकचेन को समझा देंगे, इसका अर्थ समझा, सार समझा देंगे, बाद बाकी हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है, समझ के क्या करना है। किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, उन किताबों से बताओ किसको कितने पैसे मिले है? और कोई किताब काम में आई हो हमारे व्यापार में? कोई नहीं काम में, गणित काम में आया केवल और जो व्यवहारिकता हमको वहां पर सिखाई गई, जो हमको एनवायरनमेंट दिया गया है, वो काम में आया है, अदरवाइज वहां की कोई चीज काम में नहीं आई। तो यहाँ पर ये ब्लॉकचेन है, ये ऑटोमेटिक एक ऑफिस है, इसमें जो चीज आप डाल देंगे उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। पहली इसकी
जो कमी है या खूबी है वो ये है कि अगर इसमें सुधार करने की संभावना होती तो शायद इसको भी लोग पसंद नहीं करते। ये एक बार डाल दिया, अब पता लगा कि मतलब जो है कि हम किसी को देना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते, तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ चेंज नहीं होता है। इस ब्लॉकचेन को चलाने के लिए हमको जरूरत है इंटरनेट की। अब ये इंटरनेट एक ऐसी बला है जो ये बंद होने का नाम नहीं ले रही, इसकी कोई एक्सपायरी डेट हो बताओ है? और हमें लगता है कि जीवन पर्यंत साथ में ही रहेगा, है राइट? रहेगा या कभी बिना इंटरनेट के भी गुजारा चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। जब हमारा आपका गुजारा ही नहीं चलेगा तो सोचो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, इनका कैसे गुजारा चलेगा? किसी का भी नहीं चलने वाला। इंटरनेट चाहिए चाहिए, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। दैट इज टेक्नोलॉजी। और सेम टेक्नोलॉजी ये भी है ब्लॉकचेन। अब सोचिए इस ब्लॉकचेन के बारे में पहले जब बताया गया लोगों को तो लोगों ने बहुत सारी टीका टिप्पणी करी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि ये हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन होता है? कोई ना कोई इंसान होता है ना चलाने वाला, तो उसने समझा नहीं कि ये कैसे काम करेगा। तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ब्लॉकचेन पे जो भी चीजें चलने वाली है वो सारी चलेगी, हरी झंडी। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसी ब्लॉकचेन पे हमारी गवर्नमेंट ने ई रूपी लॉन्च कर दिया है। ई रूपी मतलब एक डिजिटल पेमेंट करने की व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार की कागज की जरूरत नहीं, स्याही की जरूरत नहीं, बैंक की जरूरत नहीं, किसी आदमी की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, और पेमेंट हमारे होते रहे। और हमको क्या चाहिए भाई, हमें कैसे क्या लेना देना है भाई? आज हम गूगल पे करते हैं तो उसमें भी तो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि आपने हाँ गूगल पे कर दिया, भैया ले जाओ, राइट? तो उसको तो हम फिर भी एटीएम में जाकर के कैश कर लेते हैं गूगल पे को। लेकिन जो ई रूपी आ रहा है ये एटीएम से भी कैश नहीं होने वाला, ये केवल ट्रांसफर में ही काम चलेगा, खाली ट्रांजैक्शन है, केवल ट्रांजैक्शन रहेगा। अब सोचिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बचाने का प्रयास कर रही है? हमारा आपका पैसा बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो नोट छपता है उस नोट की लाइफ होती है, कितनी लाइफ होती है उसकी? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इससे ज्यादा नहीं चलने वाला है। तो कागज कितना बढ़िया हो, विदेशी हो, लेकिन 10 साल के बाद में क्या होगा? रिसाइकल, उसको खत्म कर दिया जाएगा और उसी नंबर का दूसरा नोट जारी कर दिया जाएगा। अब उस नोट छपाई में कितना पैसा खर्च होता है? अभी आपने इसका डाटा लिया, पूछा? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए और ये आपके काम आएगा। हम आपको बता रहे हैं इसमें 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं, वो भी हमारी आपकी जेब में। गवर्नमेंट थोड़ी ना कर रही है भाई। जो पैसा खर्च कर रही है वो किस पे लागू होता है? पब्लिक पे। तो पब्लिक से ही तो लिया जाता है। रोड टैक्स और कहने का मतलब वो करेंसी को छपने का अभी मात्रा, कोई काम नहीं बचने वाला है। आज समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जब समझ में आ जाए तो कर लेना, कोई इशू नहीं है, काम बचेगा ही नहीं। और बहुत सारे काम हमारे आपके हाथ से जा चुके हैं, नहीं जा चुके भाई? खेतों में बैलों का काम जा चुका है, मजदूरों का काम जा चुका है, रोड पे लेबर का काम। तो ये जो ब्लॉकचेन तकनीकी है इसका निर्माण जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, 1992 में। और इसका पहला जो इस्तेमाल हुआ बहुत लंबे समय के बाद 2009 में। और 2009 में एक करेंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बीटीसी, जिसको बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कौन कौन जानता है बिटकॉइन के बारे में? जानते हैं? कोई जानता है? जानिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बिटकॉइन उस समय 6 रुपए की रेट पे था। 2009 की लास्ट में इसकी जो प्राइस थी एक संख्या की, जो एक संख्या इसकी खरीदते थे तो 6 रुपए पे करना पड़ता था। लेकिन आज 2023 आ गया है, इसकी कीमत तकरीबन 14 लाख प्लस की है। क्या 6 रुपए हमारे पास 2009 में नहीं थे? 600 भी थे, 6000 भी थे, अगर जरूरत पड़ती तो 6 लाख भी थे, राइट? लेकिन किसने लिया इसको 6 रुपए का बिटकॉइन? क्यों? मालूम ही नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, विश्वास नहीं था इस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि हमारी जब गवर्नमेंट हमारे साथ में नहीं थी, गवर्नमेंट को भरोसा नहीं था, इसलिए हम लोगों को भी भरोसा नहीं था, अर्थात हमने ये फायदा गवा दिया। अब नहीं तो 600 रुपए बताइए कौन नहीं
बहन जी आप 600 रुपए उस समय दे देती तो घाटा तो नहीं पड़ता बहुत बड़ा, लेकिन ये कम से कम 500 करोड़ की होती है। 600 रुपए में 500 करोड़ बहुत रुपया होता है, क्योंकि ये 56 लाख का भी गया है, अभी आकर के ये 14 लाख का है। ठीक है, तो अब इसको 14 लाख का खरीदें या फिर इसी तरीके की एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो अभी स्टार्टअप हुई है हम उसमें लग जाएं और वहां पर कई करोड़ रुपए बनाएं, क्या बेहतर रहेगा? इसके लिए 14 लाख तो है नहीं, है होते तो फिर बातें ही अलग होती। ठीक है, तो हमें फिर से एक टेक्नोलॉजी आई है जो मेटाफोर्स के नाम से है, जो करोड़पति बनाने का मतलब जो है इतना बड़ा उनके पास फैक्ट्री है कि वो हर रोज करोड़पति बना रहे हैं, हर रोज नए नए करोड़पति बना करके मतलब जो है निर्माण कर रहे हैं उनका। तो साहब अब केवल 5 मिनट का रह गया है, क्योंकि मेन चीज होती है इंटेंशन, मकसद, लक्ष्य वो क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। यहां पर इस सिस्टम में आने के लिए आपको जैसे खेत अगर खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लॉट। और उसके टुकड़े करके अगर बेच देते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लाटिंग। तो यहाँ पर ये 12 प्लाट है एक तरीके से, ये सॉफ्टवेयर के रूप में इसको स्लॉट बोला जाता है, लेकिन ये प्लाट है और ये प्लाट है 18 लाख रुपए के। ये जुड़वा भी देंगे, ये आपको खरीदने हैं। कौन कौन तैयार है? अरे हिम्मत तो उठाओ ये खरीदवाएंगे आप, सब लोग खरीदेंगे, ये 18 लाख रुपए आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन लगाने से पहले इससे 3 गुना कमाएंगे। अब तो राजी हो? 18 3 54 50 लाख रुपया आ जाएगा, तो 18 लाख देने में कोई हर्जा होगा क्या? नहीं होगा ना, अब तो दर्द भी नहीं होगा। तो करने के लिए इसमें बड़ा सिंपल सी स्टार्टिंग है, हम $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और $1 बराबर 88 रुपया होता है। $5 से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और 5-10 से भी कर सकते हैं, 5-10-20 से भी कर सकते हैं। यानी कि यहां से शुरू से करना पड़ेगा, जितने भी स्लॉट हम बाई करेंगे उसके हिसाब से हमको आमदनी आएगी। हम लोगों को बाई करना है, खरीदना है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे यहां से मतलब हमको पैसा आएगा? तो उस पैसे को इस सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से मेंटेन किया है, बड़ा सिंपल तरीका है। केवल इसमें 6 लोगों की जरूरत है और हम लोगों के पास में एक मोबाइल है। उस मोबाइल में कितने नाम है? अगर हम लिस्ट बनानी चाहें अपने मोबाइल से तो कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? 200-300। और यहाँ कितनी जरूरत है? हम अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं आपको। तो क्या 300 लोगों में से 6 लोग निकाले जा सकते हैं? विकास पाठक जैसे राघव प्रताप, हम अपने आप को पागल मानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 6 लोग तो मिल ही जाएंगे पागल। इसके अपने हाथ में लेकर के आना है और यही सारे के सारे लोग आपको लास्ट स्लॉट तक लेकर के जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसका फार्मूला क्या है कि पहले 2 लोगों को आप जब लेकर के आएंगे तो यहाँ पर इन 2 लोगों का बेनिफिट, क्योंकि जो आपकी अपलाइन होती है उन लोगों के पास जाएगा। इन 2 लोगों का जो 100% बेनिफिट है वो आपकी अपलाइन को चला जाएगा और उसके बाद जब इनके द्वारा ये 2 लोग आएंगे तो इनमें से 3 लोगों का पैसा 100% आपको आएगा। यहाँ कमीशन 99% नहीं है, यहाँ 100% का कमीशन है। 3 लोगों से आपको 100% आएगा। आपका कितने 100% हो गया? ब्रह्मास्त्र का आई कार्ड है 150%, 300%। हाँ उसका नहीं, अच्छा 300% आपने $5 लगाया तो कितना हो गया? हमारा बंदा है और 100% 5 और 300% 15, यानी कि $15 की आपकी इनकम आएगी।
और लास्ट में जो बचा हुआ बंदा है, इससे क्या होगा, आपका ये कॉलम, ये स्लॉट, ये प्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको अपने घर से पैसे देने की जरूरत नहीं, 15 लेकर के आप खर्च कर दो, आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं से उठेगा और यहाँ पर लग जाएगा, फिर से ये कॉलम खाली हो जाएगा। अब फिर से यही लोग आएंगे अपने अपने स्लॉट को पूरा करके यथास्थिति फिर से यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर आपको $15 की इनकम आएगी। समझ में आया? ये कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कि इस बंदे ने अपने नीचे भी दो लोग लगा दिए, इन दो लोगों ने, तो इसका ये कॉलम पूरा हो गया। अब ये आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा, राइट? हाँ, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। पहले 2 लोगों का पैसा आपको नहीं आएगा, लेकिन दूसरे 3 लोगों का पैसा आपको आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? $30, यानी कि आपका लगाया हुआ पैसा 3 गुना होता है। ये कहलाता है S6। अब यहाँ से रिसाइकल हो जाएगा, लेकिन ये स्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 100% हमारे द्वारा ही जोड़े गए लोग आएंगे, लेकिन इसमें कहीं से भी लोग आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लोगों का पैसा, सर बस 5 मिनट लेंगे हम आपके, थोड़ा सा तसल्ली से हमको ये दे दीजिए, हो सकता है आपके जीवन में काम आए। यहाँ 2 लोगों का पैसा आपको आएगा और एक से आपका रिसाइकल हो जाएगा, अर्थात वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन 2 लोगों से कितना हो गया? 20 का अगर है तो $40 की इनकम आपको, ठीक है? उसके बाद सेम ये S6 है, 6 गोले वाला। यहाँ पर 2 लोगों का नहीं आएगा, 3 का पैसा आएगा, तो कितना हो गया? $120। इसी तरीके से ये चलता है। लास्ट वाले का अगर कॉलम की बात करें, ये 9 लाख का है। इन 2 लोगों से 9 लाख आपको आएगा, और एक का जो 9 लाख आएगा उससे आपका रिसाइकल हो जाएगा। आपकी इनकम कितनी होगी यहाँ पर? 18। और इसमें से कटेगा कुछ भी नहीं, आपको केवल और केवल गवर्नमेंट को टैक्स देना। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे स्लॉट्स हैं। और यहाँ तक के स्लॉट्स को अगर हम लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो पैसा मिलेगा जो हमारी आवश्यकता है। उस पैसे को हम यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया? अब हम आगे की बात करते हैं। मन ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, अगर लग रहा हो तो चुपचाप समझ लो। जितने डॉलर का हम स्लॉट परचेज करते हैं, उतने डॉलर का आपको फ्री कॉइन मिलेगा। थोड़ा संशोधन होना था, वो हो रहा है। जिस तरीके से बिटकॉइन था, उसी तरीके से ये भी कॉइन होगा। जो फ्री दिया गया था पहले, वो भी तो उस समय हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन आज भी ये फ्री दिया जा रहा है। इसकी कीमत क्या होगी हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतनी होगी कि बाद में हम सोचेंगे जरूर कि भैया आए थे, भैया जी उन्होंने बताया था, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया था। पछताने के लिए जरूर होगा। ये वो पर डॉलर आपको फ्री कॉइन दिया जा रहा है। अगर आपने $5 लगाया तो $5 के बदले में 5 कॉइन्स आपको फ्री मिलेंगे। 5 कॉइन फ्री मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर $500 का व्यापार की संख्या सीमित होगी और उसकी एनएफटी बना दी जाएगी, और एनएफटी बनती है 7000 कॉइन बराबर एनएफटी। एनएफटी क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। और यहाँ पर आपको मिलेगी रॉयल्टी। और ये एनएफटी किसी ने भी बना ली तो जिंदगी भर बैठे बिठाए उसको पैसे ये एनएफटी देगी। और ये एनएफटी हमने बनाई है, और एक नहीं 2 एनएफटी बनाने का प्रयास है। और एक एनएफटी से कुछ नहीं आएगा तो $500 प्लस आएगा। और $500 कितना होता है? 80 रुपए का $1 है, तो 40-50 हजार रुपए हो जाएगा, 45,000। और 2 अगर हैं तो 1 लाख रुपए पर मंथ का हिसाब किताब बन गया। तो ये एनएफटी जो है वो लाइफ टाइम रहेगी।
तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। बाकी इसके हर रोज इसके मतलब ट्रेनिंग सेशन